नमस्कार, संवाद न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या चौधरी आपके साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हनुमान बेनीवाल ने दो टुक मुकेश भाकर और राजाराम मील के परिवार पर हमला करके कहा है कि इन लोगों को अंतरजातीय विवाह करके शर्म आनी चाहिए। ऐसे में अब एक बहस छिड़ गई है कि अब तक भाकर की शादी से मीना तो नाराज हो ही गए थे, अब बेनीवाल ने जाटों को भी समझा रहे हैं कि भाकर ने जो ढोल पीट के जो गलत काम किया है वो जश्न मनाने से सही नहीं हो जाता। बेनीवाल का ये प्रहार अब सीधा सीधा भाकर और कांग्रेस पर बड़ा हमला बताया जा रहा है। और सियासत की करवट अगर पूरी बदली तो क्या ये शुरुआत हो सकती है लाडनू से मुकेश भाकर की विदाई और रालोपा के उदय की? इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली से। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं हनुमान बेनीवाल ने क्या क्या बोला है अंतरजातीय विवाह पर। तो फिर खत्म ही कर दो ना, कौन मना करा। हाँ, किसी ने अगर गलती से कर लिया वो अलग, उसकी मर्जी है, लेकिन अंतरजातीय विवाह का मैं समर्थन नहीं करता। फिर तो जाति खत्म हो जाएगी। जाति किधर लिख रहे हो? फिर अपना नाम लिख लो, जाति खत्म कर दो। क्यों गोविंद जी बताओ, आप कल ले आओ, आप हाईकोर्ट में लगा दो कि भाई जाति खत्म कर दो। ये जाति हम थोड़ा लाए। ये सारी चीजें, क्योंकि बड़े लोग होते हैं ना, वो दूसरी जातियों में शादी कर लेते हैं, तो वो क्या करे, सीधे बेचारे जो गरीब होते हैं वो कह रहे ताली बजो, बढ़िया जीमन करा दिया, और साहब डोसा बनाया, क्या जीमन था, क्या डांस था। वो डांस और जीमन में ही चले जाते हैं। वो पता नहीं हो क्या रहा। भैया आज मैं गलत काम करूंगा तो मुझे देख 1000 लोग करेंगे। हनुमान जी कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, मजा आ रहा है। हनुमान जी MP है, हम करेंगे। ये IAS है। हमारे राजाराम जी मील बदाऊ समाज के अध्यक्ष, इनके परिवार से 5-5 बच्चे दूसरे समाजों में चले गए। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती? कौन कौम का अध्यक्ष मानेगा? बताओ यार, तुम क्या कर रहे हो? बात तो समाज की कर रहे हो, और समाज के तुम्हारे खुद के बच्चे दूसरे समाजों में शादियां करें, शर्म आने की तुम लोग। काई के समाज के अध्यक्ष खुद ही बन गए। किससे बनाया? चुनाव हुआ क्या? खुद ही बन के बैठ गए। क्या इलेक्शन में? बताओ मुझे। जमाने जब तुम 5 और 6 नंबर पर आप परिवार बुरी तरीके से रोज। तो सर, सबसे पहले ये बताएं कि आप हनुमान बेनीवाल के जो इस वक्तव्य को कैसे देखते हैं और इसके सियासी मायने क्या लगा रहे हैं? देखिए, हनुमान बेनीवाल ने जब से सियासत शुरू की तब से शायद ये लोग सियासत के बारे में सोच भी नहीं पा रहे थे, मुकेश भाकर और बाकी सारे लोग। और जितना सियासत में अंदर तक हनुमान बेनीवाल जाते हैं उतना कोई नहीं जा सकता। तो हनुमान बेनीवाल ने सुबह तो मुकेश भाकर को बधाई दी, उनके जश्न में गए, और शाम को पूरी तरह से उनकी शादी के खिलाफ हो गए और साफ साफ पूरे जाट समाज को संबोधित करते हुए कह दिया कि ये कौन सी मिसाल है जो मुकेश भाकर पेश कर रहे हैं या राजाराम मील का परिवार पेश कर रहा है। आप सबको डोसा खिलाकर क्या जताना चाहते हो कि अंतरजातीय विवाह कर लो, फिर तो जातियां खत्म ही हो जानी चाहिए। और इस तरीके से जो वक्तव्य उन्होंने दिया, उससे कहीं ना कहीं एक बात साफ हो जाती है कि अब उन्होंने एक बड़ा लड़ाई सियासत में शुरू कर दी है कि जाट जितने भी लीडर्स हैं जी, वो कांग्रेस में गलत हैं और रालोपा में ही जाट नेता सही हैं। ये शुरुआत उन्होंने कर दी है राजाराम मील से और मुकेश भाकर से। और अगर इसके और अंदर तक जाके देखें तो ये एक तीर से कई निशाने हैं। आप समझिए कि हमेशा हनुमान बेनीवाल अशोक गहलोत के लिए काम करते आए हैं और अशोक गहलोत के साथ रहे जी। अशोक गहलोत के सबसे बड़े दुश्मन पूरी सियासत में सचिन पायलट है और सचिन पायलट के ही सबसे बड़े चेले मुकेश भाकर हैं। तो एक तीर पे इतना बड़ा निशाना ये हो जाता है कि मुकेश भाकर का सबसे बड़ा वोट बैंक जो जाट समाज में ऐसे आता है, उस वोट बैंक को ही खिलाफ करने की शुरुआत अगर हनुमान बेनीवाल ने कर दी है तो ये एक प्रहार सचिन पायलट पर है, जो कि अशोक गहलोत के दुश्मन भी हैं और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उस कहावत को भी ठीक ढंग से कर दिया है। ये तो था तीर नंबर 1। तीर नंबर 2 ये है, हनुमान बेनीवाल मन बना चुके हैं 2028 के विधानसभा चुनाव में कम से कम रालोपा के 150 से ज्यादा लोग खड़े करेंगे। और लाडनू जो कि जाट काफी है वहां पर, उस एरिया में रालोपा कैसे आए, कांग्रेस कैसे घट जाए, मुकेश भाकर का वर्चस्व कैसे घट जाए, उसकी शुरुआत अब हनुमान बेनीवाल ने कर दी है, खुलेआम विरोध करके अंतरजातीय विवाह का। और तीसरा तीर अगर आप देखेंगे, राजाराम मील हमेशा से
हनुमान बेनीवाल के अगेंस्ट रहे हैं और हनुमान बेनीवाल जो है वो राजाराम मील के हमेशा अगेंस्ट रहे हैं। जाट महासभा से लेकर हर जगह बॉयकॉट हुआ है। ऐसे में उनकी खिलाफत करने का भी एक तरीका उनको मिल गया है और अंतर्जातीय विवाह को गलत बताकर वो समाज के एक तरफ और ज्यादा करीब आ गए हैं और ये साबित कर दिया है कि राजस्थान में जाटों को कोई सबसे ज्यादा तवज्जो देता है, जाटों की परंपराओं को अगर कोई सबसे ज्यादा संजो के रखता है और कोई अगर जाटों को सही मिसाल देता है तो वो हनुमान बेनीवाल ही है और कोई नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक तीर से कई निशाने उन्होंने मारे। बिल्कुल सर। तो बेनीवाल और भाकर तो दोस्त माने जाते हैं और वो उनकी शादी में भी आए थे, फिर बेनीवाल ने भाकर की ऐसी खिलाफत क्यों की? देखिए, सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता। सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा। दूसरा, सबसे बड़ी अपनी पार्टी होती है और आज की डेट में हनुमान बेनीवाल की सबसे बड़ी फाइट है रालोपा को कैसे बढ़ाएं। रालोपा को बढ़ाने के लिए कम करना होगा कांग्रेस को और कांग्रेस को कम करने के लिए जैसे ही हनुमान बेनीवाल को कोई मौका मिलेगा वो छोड़ेंगे नहीं। भाकर चाहे उनके साथ रहे हो यूनिवर्सिटी चुनाव में या यूनिवर्सिटी दोनों ही एक ही यूनिवर्सिटी से आते हो या कोई भी रीजन रहा हो, पर अब मौका मिल गया है हनुमान बेनीवाल को अपने समाज में वर्चस्व बनाने का एक और बड़ा मौका मिल गया है और रालोपा में कहीं ना कहीं लाडनू ऐड करने का मौका मिल गया, तो वो उसको छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए कितने भी कोई दोस्त हो, पार्टी से बड़ा कोई दोस्त हो नहीं सकता और कांग्रेस को कम करके ही वोट बढ़ेंगे, रालोपा के सीट बढ़ेगी राहुल रालोपा की, ये बेनीवाल को पता है और वो ये काम कर भी रहे। जी बिल्कुल। तो क्या भाकर की शादी का भुगतान कांग्रेस को भी सियासी तौर पर उठाना पड़ेगा? देखिए, जाहिर तौर पर आज अगर आप कांग्रेस का स्ट्रक्चर देखें तो दूर से ये लगता है कि राजस्थान में अगर कोई पार्टी जाटों को सबसे ज्यादा महत्व दे रही है तो कांग्रेस को आप देखिए। कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है गोविंद सिंह डोटासरा को, कांग्रेस ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बना रखा है अभिमन्यु पूनिया को, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं जाटों को फुल तवज्जो दे रही है। ऐसे में अगर बेनीवाल को यह सिद्ध करना है कि जाटों के लिए सबसे सही मैं हूं और कांग्रेस गलत है, तो ये तरीका उनके लिए सबसे बेटर है और उन्होंने उसे अपना भी लिया। बिल्कुल सर। तो आज जब समाज इतना आगे बढ़ गया है तो अंतरजातीय विवाह करना कोई जुर्म थोड़ी है। समाज आगे बढ़ गया है शहरों में, समाज आगे बढ़ गया है उन जगहों पर जो अपने आप को मॉडर्न सोचते हैं, लेकिन एक कड़वा सच ये है दिव्या कि ये लोग वोट देने नहीं जाते। वोट देने जो ज्यादा जाता है वो गांव वाला जाता है जो आज भी अपनी परंपराओं को, अपने बड़े बड़े बुजुर्गों की कही हुई कहावतों को, अपने गांव के घर को संजो के रखता है और उन लोगों के लिए आज भी अंतरजातीय विवाह जो है वो पूरी तरह से गलत है, गुनाह है। और कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि मीणाओं ने तो पहले ही बाइकआउट कर दिया था, एक भी मीणा नेता इस शादी में नहीं पहुंचा था और कोमल मीणा के परिवार वालों के अलावा कोई भी नहीं आया था। अब हनुमान बेनीवाल ने एक कदम आगे बढ़कर जाटों को भी इस शादी से अलग होने का कहीं ना कहीं शुरुआत कर दी है। ये शुरुआत सियासत की भी एक नई शुरुआत के तौर पे देखी जा रही है। बिल्कुल। तो सियासतदानों के निजी कामों में भी सियासत उनका पीछा नहीं छोड़ती और राजनीति में एक छोटी सी गलती भी बड़ी कीमत मांग लेती है। मुकेश भाकर और राजाराम मील के कंधों पर बंदूक रखकर बेनीवाल ने कितने दूर के निशाने लगाए हैं ये तो हमने इस वीडियो से समझा ही, लेकिन आपको क्या लगता है कि बेनीवाल के ये कूटनीतिक तीर निशाने पर लगेंगे या फिर कोई काम नहीं आएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए संवाद न्यूज। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म, 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद, अब आपकी बारी।